तो हेलो जी, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 जो कि नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है, इसका टॉप हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। इसी से आपका एग्जाम में आएगा। बहुत ही बेहतरीन हमारा सेशन होने वाला है। तो आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आज जो है आप अपना माइंड में जो है छाप लीजिए, क्योंकि ये आपको जो है रूबरू आपको जो एग्जाम में देख जाएंगे। तो चलिए हम लोग जो चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि हमारा जो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर जो है नागरी लिपि में राम सिंह शब्द जो है अंकित है ना। ये शासक का नाम हमारा बादशाह था, या जहांगीर के बादशाह अकबर ने, या बादशाह औरंगजेब ने, या बादशाह बाबर ने। कौन सा ऐसा हमारा जो है शासक था जिसने एक सिक्का चलाया था जिसपे हमारा जो राम सिया शब्द मतलब जो लिखा हुआ था, और राम सिया शब्द मतलब ही नहीं उसका चित्र भी छपाया हुआ था। ये हमारा कौन सा ऐसा मतलब जो है शासक था। तो ये हमारा जो है यहाँ पे बादशाह मतलब जो अकबर मतलब जो है की बात किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो बादशाह किसका बात किया जा रहा है, अकबर ने हमारा जो ऐसा मतलब जो सिक्का जो है छपवाया था जहाँ पे हमारा जो ये चीज था। तो हमारा जो अकबर हमारा जो जहाँ भी आपके सामने ऑप्शन दिखेगा वो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साहब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी ओर। हमारा जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। ये सब हमारा जो है ये पटना के धरती के आदमी है ना। आप मतलब जो बिल्कुल चिंता नहीं लेने वाले हैं। ये बहुत पुराना इतिहास हमारा पटना का रहा है। तो हमारा जो बोला जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे और विक्रमादित्य थे, इनका जो है व्यक्तिगत नाम क्या था। बहादुर नाम था, देव था, या महादेवा, या ददन नाम था। तो देखिए साहब इनका जो है देव नाम था, और कहा जाता है ना कि इन्हीं के नाम पे हमारा जो हो सकता है हमारा जो नागरी लिपि का नाम जो है देवनागरी पड़ा हो, है ना। हालांकि इसके पीछे और भी रीजन बताया गया है कि हमारा जो काशी को पहले लोग जो है देवनगरी बोलते थे, इसलिए हो सकता है उसी से जो है देवनागरी शब्द मतलब जो उदित हुआ हो। तो आप प्योरली नहीं बोल सकते, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो ये भी हमारा जो सबूत है कि पटना का नाम मतलब जो है जो राजाओं का था मतलब जो 2 राजाओं का नाम देव रहा है, तो हो सकता है देवनागरी आया हो वहां से। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं का लिपि क्या है। तो ये हमारा खरष्टी है, ब्राह्मी, मगधी या देवनागरी हमारा है। तो देखिए मराठी, नेपाली और नेवारी ये तीनों भाषाओं को लीजिएगा, सबका लिपि हमारा जो क्या है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जिसमें हमारा हिंदी लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है। तो नागरी लिपि शीर्षक जो लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। कहां से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। कहां से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से। यानी कि हमारा जो नागरी लिपि कहां से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है। चलिए आगे हमारा 5वां नंबर है। हिंदी तथा जो है इसकी विविध बोलियां जो है किस लिपि में लिखी जाती है ना। खरष्टी में, या स्वर सैनी में, देवनागरी में, या कन्नड़ में। तो देखिए साहब हिंदी तो पहला बात देवनागरी है, तो ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही हिंदी का लिपि अगर आपको याद है तो उससे भी आप जो है बेहतर ढंग से जो है कर सकते हैं ना। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हिंदी तथा जो है इनकी विविध बोलियां जो है किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए 6ठा नंबर हमारा जो है कि हिंदी के आदि कवि हमारे जो है इस नाम से कौन जाने जाते हैं। देखिए साहब ये हमारा जो वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपको जो क्वेश्चन पूछने की संभावना होता है। इसमें 2 चीजें जो बताते हैं, सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि या निराला जी का नाम आता है। तो हिंदी के आदि कवि हमारे जो है कौन कहे जाते हैं, है ना। तो हिंदी के आदि कवि जो थे ये हमारे जो है सरहपाद को बोला जाता है। हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो कदम रखे हैं वो सरहपाद रखे हैं, और सरहपाद को ही हमारा जो हिंदी का आदि कवि बोला जाता है। इनका एक हमारा जो है खास करके मतलब जो है बुक है जो कि हमारा जो है दोहा कोश, है ना। ये बहुत प्रसिद्ध है। इसी से मतलब जो इनका मतलब जो है ज्ञान का भंडार मतलब जो देखा जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि दोहा कोश जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा जो सरहपाद के द्वारा लिखा गया है ना। चलिए तो आगे चलते हैं साहब। अगला आपके सामने कि सूर्य नामक जो पुस्तक जो है किनकी रचना है। तो देखिए साहब सूर्य हो, चंद्रमा हो, ये सब जो है ज्यादातर पुस्तक जो लिखे हैं आपको गुणाकर मूल्य साहब लिखे है ना। और वैज्ञानिक के बारे में जो हो ये लगभग जो है कोशिश किए हैं हमारा जो है कि गुणाकर मूल्य ही लिखे हैं। तो हमारा जो गुणाकर मूल्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य नामक पुस्तक जो है कौन लिखे हैं, गुणाकर मूल्य। सूर्य नामक पुस्तक कौन लिखे हैं, गुणाकर मूल्य लिखे हैं।
चलिए आगे चलते हैं। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो अभी ये देखें कि नेवारी भाषाएं भी हमारा जो है नेवारी, नेपाली और हिंदी, इन तीनों भाषाओं जो हमारा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो यही सही हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर कौन हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, नेवारी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न की भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपियों की कहानी कौन लिखे होंगे? भीमराव अम्बेडकर तो नहीं लिखे होंगे, यतीन्द्र मिश्र भी नहीं, मैक्स मुलर भी नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य हो जाएगा। बिल्कुल है कि नहीं? भारतीय लिपियों की कहानी जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। चलिए साहब आगे चलते हैं। हमारा जो है 10वां नंबर प्रश्न की नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो नागरी लिपि एक कहानी है, निबंध है, संस्मरण है या उपन्यास है? तो नागरी लिपि क्या है जी? तो नागरी लिपि एक हमारा जो निबंध है, जो कि हमारा जो निबंध ही नहीं बहुत बेहतरीन निबंध है। तो नागरी लिपि यहाँ पे जो बिल्कुल बेहतर ढंग से आप जानेंगे। आप क्लास 12th में जाइएगा, आपको जो बातचीत एक निबंध आएगा जो कि फर्स्ट चैप्टर ही 12th का है। इतना मजा आएगा पढ़ करके ना कि बातचीत का तरीका ही निराला है ना, आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आपके सामने जो है ना बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हमारे जो निबंध लिखने वाले जो है यहाँ पे लेखक आएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा नागरी लिपि। चलिए यही हमारा जो बोले थे कि दोहा कोश जो है बहुत प्रसिद्ध रचना है हमारा जो है किनकी? सरहपाद की, रसखान की, गुरु नानक की या जीवनानंद दास की, है ना। बताइए तो साहब दोहा कोश जो है किनकी रचना है? बताइए जल्दी से, है ना। तो कहिए कि सर हमको पूरा याद है, जीवनानंद दास की है। किसकी है? बोलो सरहपाद की है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ये जीवनानंद दास क्यों मेरे माइंड में चल रहा है? क्योंकि मतलब जो है इनका नाम ही हम अभी सोच रहे थे। ये हमारे जो कौन सा चैप्टर लिखे हैं, कौन सा पाठ लिखे हैं, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। जीवनानंद दास, है ना। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लिखे हैं। अगर आप जो इसको बता दीजिएगा तो हम जो समझेंगे कि आपसे हिंदी को अच्छा ढंग से पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो दोहा कोश किनके द्वारा लिखा गया है? तो सरहपाद के द्वारा। दोहा कोश किसके द्वारा लिखा गया है? सरहपाद के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है जी? सरहपाद के द्वारा। चलिए तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ जो भाषाएं हैं, ये हमारा जो उत्तर भाषा की भाषा है या पश्चिम की, पूर्वी भारत की या दक्षिण भारत की? देखिए हमारे जो इसमें जो लिखा गया तो देवनागरी लिपि जो हमारा जो है ना बिल्कुल भिन्न मतलब जो लगता है दक्षिण भारत के मतलब जो है लिपियों से, क्योंकि यहाँ जो तमिल, मलयालम और तेलुगु जो हमारा है ना, ये हमारा जो दक्षिण भारत के मतलब जो है खास करके भाषाएं में मतलब जो उदित है। तो दक्षिण भारत के हमारा जो है तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सब हमारा जो है भाषा है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो आगे 13 नंबर की नागरी लिपि जो है पाठ के लेखक कौन है? तो ये तो आपको याद करवाने की जरूरत भी नहीं है, गुणाकर मूल्य। ये हम याद करने का ट्रिक बताए थे कि हमारा जो है मूल्य गुण अगर जो है सीखना है तो आपको जो है मूल्य गुण सीखने के लिए या तो नगर में जाना पड़ेगा, नहीं तो नगर के लोगों को मतलब जो है गुण सीखने के लिए उनको जो है लिपि का नॉलेज होना चाहिए, तब सीखेंगे। तो नगर के लोगों को गुण सीखने के लिए किसका नॉलेज होना चाहिए? लिपि का। तो नागरी लिपि जो है गुणाकर मूल्य लिखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है 14 नंबर कि रामायण की रचना जो है किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, हिंदी में, उर्दू में या अंग्रेजी में? तो जो रामायण पढ़े होंगे उनको पता होगा रामायण की रचना जो हुई है ये हमारा जो संस्कृत भाषा में हुई है, जिसका लिपि भी देवनागरी है। यानी कि हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा? रामायण की रचना हमारा जो है संस्कृत भाषा में। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने 18 नंबर की दक्षिण भारत की जो है नागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को देवनागरी, नंदी नागरी, मराठी या मेवाड़ी बोला जाता है। तो चलिए दक्षिण भारत के मतलब जो है, हाँ बिल्कुल हमारा जो है कौन सा मतलब जो लिपि कहा जाता है? तो नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। कौन सा लिपि कहा जाता है? नंदी नागरी बोला जाता है। तो दक्षिण भारत की हमारा जो है नागरी लिपि को हमारा जो है क्या बोला जाता है? नंदी नागरी मतलब जो बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? तो नंदी नागरी मतलब जो बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है 16 नंबर की दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो देखिए दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन भाषा अगर बोला जाए तो तमिल है। तमिल हमारा जो भारत का सबसे पुरानी भाषाओं में भी माना जाता है। तो सबसे पुरानी भाषा जो है, पुरानी संस्कृत के अगर जो बात किया जाए तो ये हमारा जो है तेलुगु या हमारा जो तमिल मतलब जो बोला जाता है। तेलुगु तो अलग है यहाँ पे, तो तमिल हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साहब। हमारा जो सरहपाद की मतलब जो कृति क्या है? तो ये हमारा अभी पूछा था कि दोहा कोश हमारा जो किनकी कृति है? तो ये सरहपाद की है ना। तो सरहपाद क्या लिखे हैं? दोहा कोश लिखे हैं।
चलिए आगे चलते हैं साहब, आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी लिखी जाती है, हिंदी हमारा जो लिखी जाती है क्या चीज में जी? है ना, देवनागरी लिपि में या हमारा खरोष्टी में, गुजराती में, ब्राह्मी लिपि में। तो हिंदी तो हमारा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना, हिंदी ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का लिपि तो कम से कम ध्यान रहना चाहिए। तो हमारा जो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर के उत्तर भारत से नागरी लिपि को लेख कब से मिलने लगे हैं? तो उत्तर भारत में जो हमारा जो है नागरी लिपि का जो लेख मिलना चालू होता है ना, ये हमारा बताया जाता है कि 8वीं मतलब जो सदी से मिलना प्रारंभ हुआ। यानी कि हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए साहब आगे हमारा जो है 20 नंबर की नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें जो है कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के तो आरंभिक लेख जो शुरुआत में मिला है ये दक्षिण भारत से ही मतलब जो देखने को मिला है, जो कि बाद में मतलब जो चेंज होते होते हमारा जो लिपि ही इसका मतलब जो बदल दिया गया है ना। तो दक्षिण भारत से हमारा जो लेख मतलब जो मिलना चालू हुआ। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जो है देवनागरी लिपि जो है ये मुद्रण के टाइप मतलब जो कब बने हैं? तो ये 2 सदी मतलब जो पहले की बात है, ज्यादा दूर की बात भी नहीं है ना। 1800 के आसपास हमारा जो है ये सब जो है काम होना चालू हुआ। तो ये 2 सदी पूर्व जो है हमारा जो है मुद्रण होना चालू हुआ। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर की गुणाकर मूल्य का जन्म जो है कब हुआ? तो देखिए साहब इनका जो जन्म हुआ है 1935 में हुआ है, यानी कि राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा? हाँ 1935 हो जाएगा। मृत्यु भी आपको याद होगा, बता दीजिए, है कि नहीं? बिल्कुल 2009 में इनका जो मृत्यु हुआ है, एकलौता शख्सियत है जो कि हाल ही के मरे हुए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। तो दोहा कोश मतलब किसकी रचना है? सरहपाद की। ये तो याद ही कर लिए, 2-3 बार क्वेश्चन हो गया। ऐसा 3 बार क्यों पूछा है? क्योंकि VVI क्वेश्चन है ये, आपको जो इस बार भी एग्जाम में छपने की संभावना है, इसलिए जो आप ध्यान से इसको जो पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 24 नंबर की गुणाकर मूल्य की जो हमारा जो प्राथमिक शिक्षा मतलब जो की भाषा हमारा कौन सी है? हिंदी, मराठी, बांग्ला या गुजराती? तो प्राथमिक मतलब जो शिक्षा हुई है या 8वां तक के जो शिक्षा लिए है मध्य तक का, वो हमारा जो अपने भाषा मराठी भाषा में, क्योंकि ये हमारे जो कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। कहाँ से थे? महाराष्ट्र के मतलब जो एक मतलब जो जिला है अमरावती। कहाँ है? अमरावती। तो महाराष्ट्र के अमरावती से ये थे, जो कि हमारा जो वहाँ का भाषा ही हमारा जो है मराठी है। तो मराठी भाषा से ये बेचारे जो है सबसे पहले पले बढ़े और उसके बाद जो है आगे जा करके जो है गुण अर्जित किए। और ये 8वां के बाद जो है जब वर्धा चले गए थे तब की बात है, वर्धा जाने पर इनको जो है खास करके क्या हुआ है? हिंदी और अंग्रेजी का नॉलेज हुआ है। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर, अक्षर कथा जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो अक्षर कथा अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य या गांधी जी के द्वारा? ये सब चैप्टर वाइज है तो गुणाकर मूल्य ही होगा। तो बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। चलिए 26 नंबर के गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा जो है किस परिवेश में हुई है? तो उनका मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा जो बेचारे पढ़े हैं वो सबसे पहले जो है ग्रामीण परिवेश में ही मतलब जो पढ़े बढ़े हैं, यानी कि हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है ग्रामीण में है ना। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई है? तो ग्रामीण परिवेश में हुई है ना, गांव में रह करके पढ़े बढ़े। चलिए देवनागरी किसे कहा गया है? तो देवनागरी हमारा जो किसे कहा गया बताइए? कहिए कि सर इसमें मतलब जो पटना ऑप्शन नहीं दिया है कि नहीं? हम तो पगला जाएंगे। तो हम बताए थे कि देवनागरी जो हमारा जो पहले काशी को बोला जाता था, जो कि अभी मतलब जो है यहाँ हमारा जो है सबसे ज्यादा मतलब जो है लोग जो है जाते हैं शुद्धि मतलब जो है लगाने के लिए। तो काशी हमारा जो है प्रसिद्ध है हमारा देवनागरी के लिए, और इसी से हमारा देवनागरी भी लिपि का नाम हुआ। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जो है अगला प्रश्न कि अक्षरों की कहानी जो है किनकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी हमारा जो है किनकी है? गुणाकर मूल्य की है ना। अक्षरों की कहानी किनकी है? गुणाकर मूल्य की मतलब जो है रचना है। अक्षरों की कहानी किनकी हमारा जो रचना है? गुणाकर मूल्य की। चलिए यहाँ पे हमारा जो है नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? ब्राह्मी में, खरोष्टी, देवनागरी। हाँ तो ये मतलब जो शुरुआत में ही लिखा हुआ था कि जिस लिपि में यह लेख छपा हुआ है वो भी मतलब जो नागरी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि में है। तो ये हमारा जो राइट आंसर सी हो जाएगा, यही हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो नागरी लिपि पाठ जो है किस लिपि में मतलब जो रचित होता है? देवनागरी में। 30 नंबर, देवनागरी लिपि के टाइप जो है लगभग कितने पहले बने? तो 2 सदी पूर्व हमारा जो बना है ना। ये हमारा जो टाइप जो है कितने सदी पूर्व बना है? 2 सदी पूर्व बना है। चलिए तो उम्मीद है कि आपको मतलब जो है इतना मतलब जो है पढ़ करके आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स जो लोग भी हमारे साथ लास्ट बने रहे। आप जो है एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका जो है
भाई साहब का जो है मृत्यु कब हुआ जो है ये हम आपको बताए हैं भी। अगर आप जो है इसका मतलब जो मृत्यु याद अगर कर लिए तो आप हमको ये बताइए कि इस चैप्टर से आपने जो बनाया लगभग जो 30 क्वेश्चन प्लस होगा, तो 30 क्वेश्चन में से आपने जो कितना क्वेश्चन जो है आपने सही किया है हमें जो है बताइएगा, हम आपका जो इसका इंतजार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो आपके लिए सफिशिएंट रहा, बहुत अच्छा लगा होगा हमें उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले दिन जी। आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना बनाएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट्स हमारे जो है दिल जीतता है ना। तो आप ज़रूर दिल जीतते रहिए और हम आपके लिए जो है अच्छे कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। तो बाय बाय।